यूपी की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। इसकी वजह है योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। दरअसल शनिवार को दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी ने बैक टू बैक 3 बड़े दिग्गजों से मुलाकात की, जहां सीएम योगी सबसे पहले पीएम मोदी और फिर बैक टू बैक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिले, जिसके बाद यूपी की राजनीति में बड़े हलचल की आहट शुरू होने लगी। ये मुलाकात करीब 3 घंटे तक चली, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीएम योगी को अचानक दिल्ली जाना पड़ा और फिर मुलाकात का दौर शुरू हुआ। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। शनिवार को सीएम योगी और पीएम मोदी की हुई मुलाकात कोई मामूली भेंट नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जिसके 2 पहलू हैं। दरअसल सबसे पहले तो पीएम मोदी से सीएम योगी की मुलाकात को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह आधिकारिक तौर पर जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन से संबंधित थी। पीएम मोदी को सीएम योगी ने एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए निमंत्रित किया है। पीएम मोदी ने ही इसका शिलान्यास किया था और अनुमान है कि अक्टूबर 2025 में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। दूसरी तरफ यह है कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा को लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल रहा है, जिसके चलते बीजेपी की किरकिरी भी हो रही है और वहीं यूपी में भी बीजेपी को अपना अध्यक्ष चुनना अभी बाकी है। राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी बताते हैं कि यूपी के बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा होने के 1 हफ्ते के अंदर ही पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित कर देगी। ऐसे में सीएम योगी की मोदी शाह से मुलाकात यूपी बीजेपी अध्यक्ष के मद्देनजर भी काफी अहम मानी जा रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा होने के साथ ही यूपी बीजेपी के पूरे संगठन में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। वहीं मोदी शाह और जेपी नड्डा से सीएम योगी की मुलाकात योगी कैबिनेट में बदलाव के लिहाज से भी अहम है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा होने के साथ ही यूपी बीजेपी के पूरे संगठन में बड़े बदलाव होंगे। वहीं मोदी शाह और जेपी नड्डा से सीएम योगी की मुलाकात योगी कैबिनेट में बदलाव के लिहाज से भी अहम है। कई मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा तो प्रशासनिक स्तर पर कई फेरबदल हो सकते हैं, जिससे बीजेपी राज्य में अपने वोट बैंक को विस्तार दे सके। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अब 18 महीनों का ही वक्त बचा है और बीजेपी अपने एनडीए के सहयोगियों को खुश करने की कोशिश भी कर रही है। हाल ही में अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल की नाराजगी सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। इसके अलावा संजय निषाद से लेकर जयंत चौधरी की आरएलडी को भी लुभाने की कोशिश की जाएगी, जिससे गठबंधन जब यूपी के विधानसभा चुनाव में ताल ठोके तो सभी एक साथ हों और किसी भी प्रकार का गतिरोध ना हो। यूपी में प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों से आए दिन बीजेपी के संगठन के पदाधिकारियों और विधायकों की शिकायतें आती हैं। ऐसे में विधायकों की नाराजगी को दूर करना सीएम योगी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को तगड़ा झटका भी लगा था, जिसके चलते पार्टी अपने नाराज नेताओं को मनाने में भी जुटी है। खास बात यह है कि सीएम योगी की पार्टी हाईकमान से मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब उनके दोनों ही डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि संगठन और सरकार को लेकर दोनों ही डिप्टी सीएम के साथ चर्चा करने के बाद सीएम योगी से बातचीत की गई है, जिसके तहत संगठन और सरकार में फेरबदल किए जा सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।